आज हमारे साथ एक करीबी हमारे समझ लें भाई भी है, मामू भी, हम मामू कहते हैं। तो मामू, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे होंगे कि आपने सुना होगा या आपके साथ आप बीती हुई कि कुछ आसिफी मामला, तो अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। बहुत शुक्रिया, आप मुझे आपने मदद किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात कर सकती है छोटी सी कि ये वाक़या जो है ना दुनिया में होते रहे, काफ़ी लोगों से इसके मुताबिक मैंने मालूमात की है, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, और कुछ इत्तेफाक से एक वाक़या मेरे अपने साथ भी ऐसा गुजरा जो मैं थोड़ा सा आप लोग के आगे बयान करता हूँ, तो ज़रा सुन लें। हुआ ऐसा था कि बतिया फोन पर मैं रात में वापस में रात को 11 साढ़े 11 रात आ रहा था, तो ये रास्ते में ये अपना क्या कहलाता है, ये जमीन की कहलाती है जिसको, उसके साथ में एक अपना कब्रिस्तान भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह वहाँ पड़ा होता है। अक्सर मैं वहाँ से बोला रात सोचती थी, हम जो फिल्म अजीब फिल्म पूरा सर भारी हो रहा है, अजीब किस्म की कैफियत हो रही है, लेकिन ये होती थी अक्सर आने जाने में। और ये इसको इत्तेफाक से एक दफ़ा मेरी बेटी ने भी एक बात मुझे कही थी, पापा यहाँ से नहीं आया अगर, मुझे अजीब सी भारी सी फीलिंग होती है यहाँ से। उसको भी होती थी मेरी बेटी को, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा वो होता है, शायद गंदगी की वजह से स्मेल आती है, इस वजह से ऐसा होता। तो उस दिन रात में ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, वो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। अब वहाँ क्या हुआ कि एक पूरी बटालियन फोर्स टाइप की, लाल, उन्होंने मलेशियन ड्रेस पहने हुए थे, पूरे रेड कलर की उनकी आंखें हो रही थी, बंदूक की पूरी फौज जैसे थी, 17-18 आदमी के बटालियन का फोर्स था, फौज टाइप, और रेड कलर की वो कैप लगाए थे। अच्छा। और वो मेरे साथ साथ आ रहे, मैं जहाँ से बाइक लेके जा रहा हूँ उनके सलूट मार रहा हूँ, उनके सलूट पे जवाब दे रहा हूँ। अब मैं उनके कंट्रोल में आ गया था। अच्छा, मतलब वो कोई और मखलूक थी, कोई और मखलूक थी। अब वो एक अलग ही चीज नजर आई थी। बहरहाल मुझे समझ नहीं आया, मैं सलूट मारता रहा, मेरी वाइफ कहीं पता नहीं क्या कर रही थी, हाथ ऊपर नीचे कर रहे, शायद हाथ सूंघ हो रहा है गाड़ी चलाते, जैसी प्रॉब्लम हो। बहरहाल ये कंडीशन, मैं घर तक पहुंच गया, घर तक वो मेरे साथ आए। अल्लाह अकबर। फिर अब वो आके कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो मुझे रास्ता दे रहे थे, क्लियर करा रहे थे। उसके साथ आया, दरवाज़ा खोला उन्होंने, बाकायदा मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपने बेड पे बैठा हूँ। जब मैं बेड पे बैठ गया, फिर उसने सलूट मारा, मैं उसने सलूट ले जाते, तब मेरी वाइफ ने देखा कि बार बार घर में आके बैठ। अच्छा, मतलब आपकी वाइफ को नहीं दिख रहे थे वो लोग, आपको जी वाइफ को नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा। वो मुझे नजर आ रहे थे। अच्छा। बहरहाल फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, और वो मेरी वाइफ ने देखी कि मेरी कंडीशन खराब हो गई है, फिर उसके बच्चे को बुलाई, फिर उन्होंने कुछ वगैरह किया, सूर्य बकरा का और सूर्य नाश वगैरह पढ़ के, तो उससे क्या मुझे अच्छा, उसके बाद सूरत में मैं सो गया। उसके बाद ही क्या हो गया? फिर उसके बाद एक बार रात में आ रहा था, इसी तरह रात में ही वाक़या होता है अक्सर। तो ये रात में ऐसा था, मैं वहाँ एक मस्जिद है जी, बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ ही, मस्जिद कबा के नाम से। वो कबा मस्जिद के पास ही 2 सिपाही बैठे हुए थे। अच्छा, वही दो बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, देखते मुझे सलूट मारा, मैंने भी बाइक रोक के सलूट मार के बाइक को बोला, तो बाइक मेरी चीखने लगी, बोले चले बस आप यहाँ से। वो बाइक भी मैं लेके निकल गया वहाँ से। अच्छा, हाँ, उससे 3-4 दिन के आगे चल गया। अच्छा, 3 से 4 दिन के बाद मेरा दोबारा वहाँ जाना हो। ये अपना खुद में अपना बयान करो। इसके बाद ये कि मैं पानी वगैरह पीता रहा, दम पर कभी ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई, न देखी। मेरा उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया, ना मेरे को फायदा पहुँचाया। ये सब बातें हैं मेरा जो मेरे साथ हुआ वो मेरे आशीर्वाद है।